हेलो स्टूडेंट, आज एनएसओ का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है as shown in the figure a particle is placed at O in front of a plane mirror M. A man at P can move along path PY and PY dash. Then which of the following is true? Question bit A, for all points on PY man can see the image of O. B, for all points on PY dash man can see the image, but for no point on PY he can see the image of O. C, for all points on PY dash he can see the image, but on PY he can see the image only up to distance D. He can see the image only up to a distance D on either side of P. The answer is question C. ठीक है, हम कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले समझने के लिए कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद आंसर ढूंढिए। तो क्या दिया हुआ है, ये वाला देखो, ये वाला मिरर है, इंक्लाइन मिरर है। ठीक है, मिरर ऐसे रखा हुआ है। ए वाला उसका जो है, ए वाला जो है प्लेन है, ए वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। समझ में आ रहा है? यह बेला यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका यहाँ से, मिरर का यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? डी है, और मिरर का डिस्टेंस डी है, इधर से इधर। अभी समझ, मैन कहाँ पे है? नहीं, इधर है। ये मूवमेंट कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो जो मैन जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, कब तक वो देख पाएगा? कौन सा डिस्टेंस तक वो देख पाएगा? ठीक है, जो रियर व्यू होता है कहाँ तक देखने को मिलता है ना, जब तक उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम देख पाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, समझ में आ गया? तो उसका दो रिफ्लेक्टिंग रे है। कौन सा देखो, यहाँ पे एक वाला, यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट है, हम दोनों लेते हैं, यह एक्सट्रीम पॉइंट लेते हैं। ये वाला ए सपोज पकड़ते हैं, ए वाला को बी पकड़ते हैं। मिरर का डिस्टेंस टू डी है। ठीक है, तो ए वाला एक्सट्रीम पॉइंट है, ए है, ए वाला एक्सट्रीम पॉइंट बी है। तो ए ऑब्जेक्ट है, इसका इंसिडेंट रह गया एक्सट्रीम पॉइंट में, तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? रिफ्लेक्टिंग रे ना, सपोज यहाँ पे नॉर्मल है, ये कितना दिन एंगल किया ना? 45 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। समझ में आ गया? तो ये वाला 45 डिग्री है, तो इसको 45 डिग्री करके इसका रिफ्लेक्टेड रे वही वाला होगा। ये इंसिडेंट रे गया, फिर और उसका एक रिफ्लेक्टेड रे आया। ठीक है, कौन सा डिस्टेंस तक ने? ये जितना डिस्टेंस है। क्यों? ये एक रेक्टेंगल हो गया, कितना हुआ ये एंगल? 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो गया ना, एक रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल होने से ये कितना है? ये डी है, तो यहाँ तक डी तक दिखाई देगा। समझ में आ गया? और दूसरा पॉइंट है जो मिरर का एंड पॉइंट है, बी पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक इंसिडेंट रह गया, बी पॉइंट में रिफ्लेक्ट हुआ। कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ ना? यहाँ पे उसी टाइप का, जैसे ये नॉर्मल है, ये 45 डिग्री एंगल कर रहा है, ये कितना एंगल करेगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना इंसिडेंट एंगल होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वही वाला 45 डिग्री हुआ। समझ में आ गया? तो 45 डिग्री होने से ये कितना डिग्री हुआ टोटल मिलाकर ना? 90 डिग्री। समझ में आ गया? अगर ये 90 डिग्री हुआ तो वो क्या हुआ ना, इसके साथ पैरेलली गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? पैरेलल रे जैसे रिफ्लेक्टेड मैन को पैरेलल, तो ये पैरेलल रे कितना तक लंबेगा? नीचे तक, जितना तक भी हो सकता है, उसका लेंथ नीचे तक जा सकता है। जितने भी नीचे जाएगा तो मैन, तो उसको ये वाला ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। क्यों? समझ में आ गया? यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जो रिफ्लेक्शन के ऊपर एक काम करेंगे। क्या होता है ना, जो
ये वाला हम एक्सट्रीम पॉइंट 2 को पकड़ते हैं। ये वाला में तो आ जाएगा जहाँ पे भी वो रिफ्लेक्शन होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हम दोनों ए बी पॉइंट को लेते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट को। एक्सट्रीम पॉइंट में लेने से ये ए पॉइंट में एक्सट्रीम हो गया, तो यहाँ पे जितना तक रिफ्लेक्शन होगा वही हम लोग को दिखाई देगा। लेकिन हम देखें यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ तक होता है, ये वाला तक डी डिस्टेंस तक होता है। यहाँ वाला में रिफ्लेक्शन इनफाइनाइट जैसे हो रहा है, क्योंकि ये पैरेलल रेस हो रहा है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैन जितना तक जाएगा नीचे, उसको ये वाला ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। समझ में आ गया? अगर कुछ दिक्कत होता है कमेंट में भेजिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए वाला प्लेन मिरर है। ठीक है, ए वाला मिरर है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका। तो वो क्या क्या है ना, इंक्लाइंड 40 डिग्री एंगल टू द फ्लोर। ठीक है, ये वाला फ्लोर है। फ्लोर को क्या क्या है, मिरर 40 डिग्री इंक्लाइन करके खड़ा हुआ है। अभी क्या है क्वेश्चन, जो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे देखिए ये वाला क्या हुआ ने, इंसिडेंट रे रहा, तो इंसिडेंट रे फ्लोर के साथ पैरेलल है। समझ में आ रहा है? तो ए वाला 40 डिग्री एंगल हुआ, तो ए वाला क्या हुआ ना, 40 डिग्री एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आज द इंसिडेंट रे एंड द फ्लोर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो फिर क्या होता है बाद में ना, जैसे ए वाला इंसिडेंट रे रहा, तो यहाँ पे हम लोग का एक नॉर्मल होता है। समझ में आ गया? नॉर्मल ये क्या होता है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फिर जो रिफ्लेक्टेड रे रहता है, जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, आर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये वाला क्या हुआ ना, 40 डिग्री हुआ। समझ में आ गया? लेकिन नॉर्मल मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री प्लेन के साथ करता है। समझ में आया? तो ये वाला कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। अगर ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का ना, 90 माइनस 40 50 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, एंगल आई जितना होगा एंगल आर उतना ही होगा। ये वाला भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, हम अभी कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो क्या हुआ ना, जैसे यहाँ पे दिखाई दिया है एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी। तो क्या होता है, ए ओ यहाँ पे बी है। ठीक है, बी वाला ए वाला है, सपोज ये वाला बी रखे। ठीक है, तो कितना आया एंगल ना, 40 डिग्री आया, इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई इक्वल्स टू कितना आया ना, जैसे हम बोले थे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे -40, 90 माइनस 40 50 डिग्री आया। अकॉर्डिंग टू द law of reflection, angle I equals to angle R. Then this is 50 degree, then also it is 50 degree. तो angle of reflection का वैल्यू कितना आया, 50 डिग्री आया। ठीक है,